गुरुजी झनक को लेने आते हैं। कुछ ही देर में मेरा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम निकलेंगे। तुम मेरे साथ आ रही हो? आई ड्रॉप यू। जी गुरुजी। बाकी के अपने साथियों को बोलो, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हम है ना, संभाल लेंगे सब। ठीक है? ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी नमस्कार। अरे नमस्कार। माफ कीजिएगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। वो क्या है कि मुंबई का ट्रैफिक तो आप जानते ही हैं। नहीं कोई बात नहीं, आप अच्छा हो गए। मुझे आपसे एक जरूरी बात शेयर करनी है। जी। आपसे जाने अनजाने में गलती हो गई। और अब चैनल हेड्स और प्रोड्यूसर कंफ्यूज्ड हैं। ये क्या खामियाजा निकाल रहे हैं ब्रिजभूषण? उनकी टीम नहीं जीती तो ये सब? आपने एक बहुत ही बुरी सी लड़की को अपने शो में ऐड कर लिया है। क्या है कि सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि मुझे बदनामी के चांस लग रहे हैं। गुरुजी साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? अब क्या है कि हमने उसे ट्रेन तो किया नहीं है, लेकिन वो जो आपके दूसरे मेंटोर है ना, रुद्र प्रताप, उनकी केयरटेकर बनकर आई थी। चाय बनाना काम था उसका, और रुद्र प्रताप ने सीधा उसे ऑडिशन में खड़ा कर दिया। पर इस बात को गंभीरता से लेते हैं सारे चैनल हेड्स। भाई अगर शो में स्टैंडर्ड नहीं दिखेगा तो टीआरपी कहां से आएगी? हर अरे गरे नत्थू खैरे को अगर कैमरे के सामने खड़ा कर दोगे तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। इतने सारे बच्चे हैं, बचपन से ट्रेनिंग ले रहे हैं, बड़े बड़े घरों से आए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन एक चाय बनाने वाली आती है और उन बच्चों की जगह खड़ी हो जाती है आगे। गलत बात। तो बहुत बड़े बड़े फ्रॉड कर चुकी है वो लड़की। और अब आखिरकार ये बात सुनकर चौंक जाते हैं चैनल वाले। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। चाय वाली और मंच पर स्टार बनेगी। उस लड़की की फितरत हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, और कैरेक्टर की तो बात ही मत करो। एक लड़की को काम पे रखा तो था, प्रोडक्शन असिस्टेंट की जॉब के लिए आई थी, लेकिन उसके पास डिग्री नहीं थी, इसलिए उसे फिलहाल के लिए रुद्र प्रताप जी का केयरटेकर बना दिया। वो है क्या यहाँ पर? पर वहीं रुद्र प्रताप भी देखते हैं ब्रिजभूषण अपनी कोई तो दुश्मनी निकाल रहे हैं। झनक को शायद आगे बढ़ने नहीं देखना चाहते वो। अब क्या करेंगे झनक के गुरुजी? ये तो खाना और चाय बनाने आई थी ना? जी सर। ऑडिशन क्यों दे रही है ये? इस बात का जवाब आपको रुद्र प्रताप से मिलेगा। ये सवाल आप उनसे कीजिए। क्या है कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा काम है आपको चेतावनी देना, तो हमने दे दी। भाई हम तो मेंटोर हैं, पैसे लेकर चले जाएंगे, लेकिन अगर आपने इस लड़की को अपने शो में लिया तो बहुत महंगा पड़ेगा। बाकी आप देख लीजिए। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं इन लोगों से बात करके आता हूँ। जब तक आप अपने स्टूडेंट्स को बुला लीजिए। ठीक है सर? ठीक है, आइए। और अब जो चाहते हैं ब्रिजभूषण, क्या वो होगा? बगावत जो खड़ा करना चाहते हैं झनक के खिलाफ वो। हमें प्रोटेस्ट वापस नहीं लेनी चाहिए, हमें ऊपर तक लेटर लिखना चाहिए। तो चाय बनाने वाली हमारे साथ कैसे कम्पीट कर सकती है? ये कैसे हो सकता है? अगर हमारे पेरेंट्स को ये बात पता चली कि हम लो स्टैंडर्ड वाले शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो इसके लिए वो कभी एग्री नहीं करेंगे। थोड़ा इंतजार करो। बात हुई है ना प्रोड्यूसर साहब से, वो तुमसे मिलेंगे। ये सारी बातें तुम उनसे कहना। हमसे क्यों मिलेंगे? तो हम तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, और करेंगे भी कैसे? सड़क से उठाकर अगर किसी को भी चांस दे दिया तो हमारे लिए जगह कहाँ से बच जाएगी? इसलिए तो कह रहा हूँ थोड़ा इंतजार करो। भाई इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ ना, अगली बार तो हो जाओगे। रिलैक्स है। लेकिन आज जो होने वाला है उसे अपनी आंखों से देख कर जाना। आखिर बाल ऐसे ही तो सफेद नहीं हुए हैं ब्रिजभूषण के। बगावत की बू आ रही है अपनी ही बेटी के खिलाफ। हेलो गाइस,
सर और मैडम आ रहे हैं, वो आप सबसे मिलेंगे। गुरुजी, वो लोग इधर ही आ रहे हैं, मुझे यहाँ से जाना चाहिए ना। जनक, आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा। तुम फिक्र मत करो। अब एक चाय बनाने वाली अगर इतनी अच्छी डांसर है तो क्या वो उसका मौका छीन लेंगे? मैं बात कर लूंगा उनसे। गुरुजी, आप इतना क्यों कर रहे हैं मेरे लिए? वो क्या कहा था मैंने? तुम आर्टिस्ट हो और अपना आर्ट प्रेजेंट करना तुम्हारा धर्म है, और एक अच्छे आर्टिस्ट को आगे बढ़ाना मेरा। पर क्या जो अब होने वाला है उससे वाकिफ हैं रुद्र प्रताप और झनक? षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा जा रहा है। अब जो यहाँ हो रहा है मैं उससे अग्री नहीं करता। झनक, तुमने अपने दम पर ऑडिशंस क्लियर किए और अब पीछे हटना ये सही नहीं होगा। इस एक लड़की की वजह से किस किस से दुश्मनी मोल लोगे रुद्र प्रताप? वो क्या गया है तुम्हें? अरे जब हम कह रहे हैं कि ये लड़की सही नहीं है। ब्रिजभूषण जी, आखिर गलत क्या किया है मैंने आज तक? ये धमकी देना बंद कीजिए मुझे। कुछ गलत नहीं किया तुमने। अरे आरशी मुखर्जी की जिंदगी बर्बाद की है तुमने। गिनती से 3-4 बार मिली हूँ मैं आपसे, लेकिन तब भी इतनी नफरत। इसकी तो एक ही वजह हो सकती है कि कोई ऐसी बात है जिसके बाहर आने से आपके लिए, आपकी रेप्यूटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। अब रुद्र प्रताप स्टैंड लेते हैं अकेले झनक के लिए, तो इसका अंजाम आखिर क्या होगा? क्या ब्रिजभूषण झनक को बदनामी देकर हटा पाएंगे उसे उस मंच पर से? देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे क्या अब अनी आएगा एक बार फिर झनक को बचाने और बदनामी से नामचीन बनाने। देखते रहिए क्या होता है यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। अब जो यहाँ हो रहा है मैं उससे अग्री नहीं करता। झनक, तुमने अपने दम पर ऑडिशंस क्लियर किए और अब पीछे हटना ये सही नहीं होगा। इस एक लड़की की वजह से किस किस से दुश्मनी मोल लोगे रुद्र प्रताप? वो क्या गया है तुम्हें? अरे जब हम कह रहे हैं कि ये लड़की सही नहीं है। ब्रिजभूषण जी, आखिर गलत क्या किया है मैंने आज तक? ये धमकी देना बंद कीजिए मुझे। कुछ गलत नहीं किया तुमने। अरे आरशी मुखर्जी की जिंदगी बर्बाद की है तुमने। गिनती से 3-4 बार मिली हूँ मैं आपसे, लेकिन तब भी इतनी नफरत। इसकी तो एक ही वजह हो सकती है कि कोई ऐसी बात है जिसके बाहर आने से आपके लिए, आपकी रेप्यूटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा।